एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। इसने हमारा भी रिकॉर्ड तोड़ी है। 22 से 27 सेकंड में आके पोर्ट्रेट लेता है। आज हमें गाइस बहुत ही स्पेशल फोन टेस्ट करना है। वाई? बिकॉज इस स्मार्टफोन ब्रांड ने 7 साल बाद फिर से एंट्री मारी है एंड दिस इज दी एसर। 2009 में एसर ने फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन बनाया था एक कंपनी को एक्वायर करके, E10। हमने नाम नहीं सुना होगा बिकॉज इट्स आउटसाइड इंडियन कंपनी। फिर कंपनी ने बहुत सारे फोन लॉन्च किए, लाइक इनिशियली विंडोज फोन से स्टार्ट किया, एसर X960, फॉलोड बाय बहुत सारे फ़ोन आए। एसर लिक्विड बनाया, फिर 2010 में ई सीरीज़, फिर एंड्रॉयड के बहुत सारे फ़ोन आए। फिर कंपनी थोड़ा ग्लोबल एक्सपेंशन किया 2015 में, फिर कंपनी का डिक्लाइन हुआ 17 तक। फाइनली 2018 में ब्रांड ने कहा वी आर डन, अब हम फ़ोन नहीं बनाने वाले। लेकिन फिर से 7 साल बाद कुछ जागा कंपनी को। तो आज हमें ये टेस्ट करना है कि एसर का स्मार्टफोन में कैसा सीन रहेगा। अब ये कंपनी का कमबैक में फर्स्ट स्मार्टफोन है, वही गाइस आज हमें फाइंड आउट करना है। अब वैसे गाइस ये बजट फोन है 10-11 हज़ार रुपए का। मेरे को ये 11 हज़ार का पड़ा है, 12 हज़ार का भी आता है, 4 GB का भी आता है। तो मैंने थोड़ा सा ठीक ठाक मॉडल बाई किया जिसमें सारी चीजें टॉप एंड वाली हो। ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन में बॉक्स का क्या सीन लग रहा है? ठीक है, 5G एसर ब्रांड की कोई कलरफुल स्टफ नहीं है। तो Dimensity 6300, द नेक्स्ट हॉराइजन। सो अर्ली इंप्रेशन में ठीक है, नथिंग क्रेजी। लाइक ऐसा नहीं कि ब्रांड ने कुछ बहुत अलग करने की कोशिश दिखाई कि लाइक हमने पैकेजिंग बहुत ध्यान दिया, हमने डिब्बे बहुत मजेदार तरीके से बनाए, हमने ये किया, हमने वो किया। नॉट दैट। इनसाइड सैमसंग स्टाइल कॉपी किया, जहाँ पे ये वाले स्टफ थोड़े ऊपर होते हैं। योर यूजर मैनुअल, केस ऑफ कोर्स गफार मार्केट वाला है, और फ़ोन थोड़ा सा थिक लगेगा बिकॉज देखो केस थोड़ा मोटा है। साइड फिंगरप्रिंट सेंसर है, यानी ऑफ कोर्स LCD का, नॉट एमोलेड। फिलहाल अगर हम और चीज़ देखें कि अरे वाह यार, अभी तक तो मैं बात कर रहा था कि कोई ऐसा नहीं, कुछ इम्प्रेस नहीं हुआ। देखो इम्प्रेसिव चीज़ आ गई ना, एक ब्रेडेड केबल मिल रही है 10,000 के फ़ोन की बॉक्स में। आपको 10,000 के फ़ोन में क्या क्या नहीं मिलता, लेकिन यहाँ देखो ब्रेडेड केबल, वो भी टाइप सी टू टाइप सी। इस केबल को मैं यूज़ करने वाला हूँ और हम काम करने वाले हैं। केबल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और आते हैं क्या है, 33 वॉट की चार्जिंग आपको ऑफ हो सके, बट टाइप सी टू टाइप सी है। दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट, मेड इन इंडिया चार्जर है, दैट्स क्रेजी पार्ट। व्हाट एल्स? देखो बहुत से सस्ते फोन के ब्रांड देखो सिम इजेक्टर ऐसे फेंका होता है, या तो पन्नी में या तो कागज लगा। यहाँ पे देखो प्रॉपर्ली इसे हैंडल किया गया है। फोन पे आते हैं, देखो मैंने आपको पहले ही कहा था, हाँ ये फील हो रहा है कि 10,000 का ही फ़ोन है। मतलब कुछ ऐसा प्रीमियमनेस नज़र नहीं है। ऑफकोर्स थोड़ा सा बड़ा फ़ोन है, भारी फ़ोन है, थिक फ़ोन भी है। कैमरे का जो लेआउट है वो हमने ऑलरेडी देख रखा है। ऑनर का X9B था, X9C था, बट ये सारी कंप्लीटली चीप प्लास्टिक स्टफ़ है। यहाँ पे भी प्लास्टिक होगा, नो ग्लास आई बिलीव। और कलर 2-3 कलर ऑप्शन ऑफ कोर्स आते होंगे। लाइट बैकग्राउंड में अच्छा लगता है। और ये सीन आपको याद है, हमने जब माइक्रोमैक्स का कोई नोट वाला फ़ोन अनबॉक्स किया था, तो बहुत दिनों बाद सीन याद आया। यहाँ पे देखो स्टिकर चिपका था, हमने स्टिकर छुड़ाया और ये देखो गोंद चिपक सा गया। तो ये आपको ऐसे ऐसे से करना पड़ेगा। गंदगी है। AI इमेज इन्हेंसर, नाइट बूस्ट, पिक्सल मास्टर, लिटिया 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 सेंसर। अब ये असली वाला लिटिया होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि नकली लिटिया नहीं होगा। देखो ये लिटिया पे मेरा कैमरा फोकस भी कर रहा है। एनीवेज लिटिया 64 MP f1.8 सेंसर है, तो सेंसर तो दमदार लग रहा है, शायद अच्छा हो। फ़ोन गाइस सेट हो गया है, और मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाह रहा था कि एग्जैक्टली इनसाइड घुसते ही क्या मिलता है। तड़कती तड़कती चीज़ें मिल रही हैं। ऐप्स क्या मिल, देखो क्या हिसाब लग रहा है ऑन करते ही। अबाउट फोन सेक्शन, Acer ऑफिशियल वर्जन एंड्रॉइड 15 2.0, 14 GB कंज्यूम ने, 120 GB ऑक्टोकोर 2.4 GHz, मॉडल नंबर 8+8 रैम, 64+2+2+13, यानी कि 3 कैमरे पीछे हैं। स्क्रीन रेजोल्यूशन ऑफ कोर्स FHD+ एंड Acer Jet X इस द फोन मॉडल नंबर। इंटरेस्ट रेट का क्या सीन है? एडाप्टिव ब्राइटनेस दे रखा है, दैट्स अगेन गुड पार्ट। डार्क थीम भी है, वो भी आप लगा सकते हैं। सो कंप्लीट ब्लैक स्टफ एंड ऑफ कोर्स LCD पैनल है, आपको दिखाया पड़ता है कलर्स, नेचुरल। शायद ये क्या चीज़ है, डार्क मोड में लगता नहीं है क्या? देखिए कैसे है ये, ऐसा तो नहीं होता है कि डार्क मोड हटाओ तब जाके वो कलर थीम चेंज हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा होता है क्या?
सही में ऐसा होता है? डार्क मोड कलर नहीं बदलता? पक्का? हर फोन में? दैट्स फनी गाइस, डार्क मोड में कलर नहीं चेंज हो पा रहा है। सुपर कूल। थोड़ा सा लैगी टाइप का है, लाइक नॉट दी फास्टेस्ट। हाँ देखो बूस्टेड में तो आपको कलर चेंज करने के लिए पहले वाइट मोड जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पॉसिबल, बट हो जाएगा। नेटवर्क स्पीड, रिफ्रेश रेट ऑफ कोर्स 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, तभी फ्लूइडिटी थी नहीं। अब ये फ्लूइडिटी की डेस्कटॉप सेटिंग देखो, कंप्यूटर वाली थीम गई इनके पास से माइंड से। अभी देखो होम स्क्रीन सेटिंग होता ना, डेस्कटॉप थीम दे रखा है इसमें। फेस आईडी, हाईलाइट स्क्रीन विद वेन फेस आईडी। एप्लीकेशन में प्री इंस्टॉल्ड कुछ नहीं है, एकदम कंप्लीटली सुपर फ्लैट, जस्ट साउंड रिकॉर्डर है, यूट्यूब म्यूजिक है, एफएम रेडियो ऑफ कोर्स यहाँ पे है। आई होप आपको यहाँ पे एंटीना कनेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज इट सपोर्ट्स 3.5mm जैक। देखो वैसे स्वीट परफॉर्मेंस मिली 120 हर्ट्ज, ये फील हो रहा है। अगर आप इस प्राइस रेंज कोई भी फोन देखते हैं जिसमें बहुत सारे ब्लोटवेयर मिलते हैं, नो मैटर आप किसी ब्रांड का देख लो, जाते थे एक फोटो देख लेते हैं कि फोटो आ कैसे रही इसमें, फिर हम और टेस्टिंग जारी करेंगे। चक्कू आओ ऑन, लेट्स टेक अ सेल्फी। थोड़ा सा लैग किया था सेल्फी में। सेल्फी इसकी सरप्राइजिंगली सही, इवन जो टेक्सचर देख रहे हो उस टी शर्ट के, कलर प्रॉपर ब्रेडेड केबल, और कलर भी एकदम से रिंकल विंकल, अगर आप उम्र बढ़ रही है तो सारी चीज़ें प्रॉपर नजर आ रही हैं। इम्प्रेस विद फ्रंट कैमरा। रियर कैमरे का क्या सीन है? इसमें भी डिटेल्स अच्छे आने चाहिए, बट रियर कैमरे का कलर देखो थोड़ा सा बदल सा गया है। आई होप जैसे ये है, नो नॉट चेंज, ओके है। स्किन टेक्सचर थोड़ा सा डार्क सा ऐसा लग रहा है कि 5 मेगापिक्सल की, तो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। यहाँ बहुत ज़्यादा रेडिश हो गया है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया। सो रियर कैमरा बहुत तो इंप्रेसिव नहीं लगा, सेल्फी कैमरा से लगा। तो इसको मैं कुछ और टेस्ट करता हूँ, फिर मैं आपको और बातें बताता हूँ जो हमने इसको खुद यूज़ करके ऑब्जर्व की। सो कीप वॉचिंग। अगर आप Acer के फ़ोन में यूज़ करना चाहते हैं, दिस वीडियो माइट बी द बेस्ट वीडियो फॉर यू। वेल गाइस, टेस्टिंग मैंने इसकी परफॉर्म कर ली है, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इस फ़ोन में हमें कुछ चीज़ें बहुत ही एक्साइटिंग मिली, प्लस कुछ चीज़ें ऐसी मिली कि लाइक आई थिंक इनको फिर से वापस चले जाना चाहिए। वो 2 बार तो एक्सीड कर चुके हैं, क्या पता तीसरी बार फिर से कर लें। एनीवे लेट्स स्टार्ट विद द डिस्प्ले। देखो जितना हमने इस फोन के डिस्प्ले को यूज़ किया, लाइक अंदर बाहर हर जगह, अराउंड 800 निट्स की इसकी पीक ब्राइटनेस है, जो कि ओके है। इस प्राइस में ऐसा ही मिलता है। गुड पार्ट क्या है कि देखो यहाँ पे बेजल्स ओके हैं जैसा मिलता है, सेंटर पंच होल कैमरा है, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि अगेन एक बोनस पार्ट है। आपको देखो फ्लूइड एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बाकी आपने थोड़ा देखो नोटिस किया था ना, ये थोड़ा सा लटक लटक के चल रहा है, जितना देखो देखा लैग दिखाई पड़ा था। तो डिस्प्ले ठीक है, लेकिन काफ़ी बिग है, और फ़ोन थोड़ा सा हैवी साइज में है। उस हैवी साइज होने के बावजूद भी इस फोन में जस्ट 5000 mAh की बैटरी है। HDR यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेट्स कम बैक टू द सॉफ्टवेयर फ्रंट। देखो यहाँ पे कूल पार्ट क्या है, जैसे आपको लुक मैंने पहले दिखा रखा था, ये आपका नियर स्टॉक लुक दे सकता है। रिमेंबर एसोस के जो स्किन आती थी कुछ ऐसी दिखती थी। कुछ कूल थिंग मैंने गाइस नोटिस किए, स्पेशली लेकर अगर आप यहाँ पे आ जाओगे ना स्पेशल फीचर्स में, ये फीचर यहाँ पे गाइस बहुत ही सही। यहाँ पे बहुत सारे एडिशनल कस्टमाइजेशन दे रखे हैं जो आई थिंक बहुत ही कूल है, जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग दे रखा है, एप्पल वाला स्मार्ट हाईलाइट भी दे रखा है, और बेसिकली ये काम भी करता है। यकीन नहीं हो रहा है? मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। और गुड पार्ट क्या है कि ऑलमोस्ट सारे अपने काम करता है। प्लस यहाँ पे देखो मज़ेदार बात क्या है कि लाइक इन्होंने जो डबल टैप वाला ऑप्शन है बहुत चीज़ें कर रखी, जैसे कि मैंने डबल टैप में फ्लैश कर रखा है, आप कोई भी ऐप लॉन्च कर सकते हो, ये बढ़िया बात है। और क्लोन कर सकते हो, ऐप लॉकिंग में है, यहाँ पे आप साइड ऐप एप्लीकेशन बाहर कर सकते हो, लिफ्ट टू वेक, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो इसमें दिए गए। अब देखो जो मुझे लग रहा है कि इसमें ऑप्टिमाइजेशन की बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। अभी जब इसमें थ्रॉटलिंग चल रहे थे, इवन तो ये सब फोन थ्रॉटलिंग लायक होते भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐप बीच में लटक गई थी। 1-2 और ऐप में ऐसा लगा कि फ्रीज हो गया, लाइक हमने कैमरा यूज़ किया, फिर हम उसको मिनिमाइज किया तो 3-4 बार लगा कि कैमरा मिनिमाइज नहीं हो रहा है, तो सडनली यहाँ पे ऐप के ना फ्रीज से हो जाते हैं। तो ये एक वियर्ड सी प्रॉब्लम हमें इसमें दिखाई पड़ी। प्लस आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख ही लिया कि प्रोसेसिंग कितनी ज़्यादा लगती है, तो यहाँ पे UI में सीरियसली बहुत ज़्यादा मेजर ओवरहॉल करने की ज़रूरत है। फीचर्स हैं, बट अब चूँकि बहुत साल बाद आ रहे हैं ना, तो इन्हें समय लगेगा ये चीज़ें ट्यून करने में। और अबाउट फ़ोन यहाँ पे आप एंड्रॉइड का वर्जन देखोगे। अब अनफॉर्चुनेटली गाइस मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं कि यहाँ पे कितने साल का अपडेट मिलेगा। आई होप सो 1 साल तो मिलना ही चाहिए, बिकॉज अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे वहाँ पे कोई स्मार्टफोन का सेक्शन ही नहीं है, बिकॉज पहला ही फ़ोन है, तो कुछ वहाँ पे ऐसा सीन है नहीं। तो आप मान के चलो कि शायद ना भी मिले, नॉट है बिग ऑफ द डील आप कह सकते हो।
मूविंग फर्दर गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा। यहाँ पे जो सेंसर दिया गया है वो सोनी का 64 MP लिटिया सेंसर है। सोनी ब्रांड भी अच्छा है, लिटिया भी अच्छा है। टू बी फ्रैंक, मैंने इस फ़ोन से कोशिश तो की थी कि बहुत सारे फ़ोटो हम 30-32 फ़ोटो ही खींच पाए, फिर हमने गिव अप कर दिया। इन समरी में इस 30-32 फ़ोटो लेने के बावजूद हमें बस 1 से 2 शॉट ही ऐसे लगे जो हमें लगा कि हाँ ये शॉट इंप्रेसिव है, इसको यूज़ किया सकता है। अदरवाइज आप मोस्ट ऑफ द शॉट्स में देखोगे कई तरह की प्रॉब्लम है, जैसे कि डिटेल्स सुपर मिसिंग आ जाती है। लाइक कभी कभी डिटेल्स इतने बेकार आ जाते हैं, लगता है कि 64 MP सेंसर था ही नहीं, लाइक 5 MP वाली क्वालिटी आती है। अगर आपने गलती से 2x जूम कर दिया तो लगेगा कि लाइक ये AI गिबली जनरेटेड फोटो है, कुछ ऐसी फील आ रही। डिटेल्स एकदम अमेजिंग से बैड निकल रहे हैं, प्लस ग्रीन अजीब सा वाइब्रेंट ग्रीन आ रहा है, लाइक से लग रहा है कि आर्टिफिशियल फोटोज बनाई गई हों। पोर्ट्रेट शॉट हो गए तो उसमें भी एकदम बेकार रिजल्ट आ रहा है। सो जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्ट में नहीं बताया था कि इस फोन का रियर कैमरा अच्छा नहीं है, देखो निकल के वही है ना। अब ये होता है एक्सपीरियंस, अगर आप 7-8 से फोन चला लोगे ना तो आप फटाफट बता दोगे कि एक शॉट लगे क्वालिटी कैसी। तो मैं 300 फोटो भी ले सकता था, लेकिन जरूरत नहीं थी, एक फोटो मुझे कहानी समझ आ गई थी। तो कुछ ऐसा सीन है। रियर कैमरे से आप देखो 2K 30 FPS की वीडियो बना सकते हो, जो कि ओके है, थोड़ी डार्क साइड में है तो ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इवन तो हम 42 डिग्री में बाहर जाके स्पेशली काम किया कि चलो ठीक है ज़्यादा लाइट में फोटो लेते हैं, जहाँ भी ज़्यादा लोग फोटो लेते होंगे, तो वहाँ पे भी सही नहीं आया। सेल्फी कैमरा इसका मैं ठीक लगा था, सेल्फी की क्वालिटी अच्छी लगी, लाइक जैसे माननी चाहिए सेल्फी वैसी लगी। अब देखो, मैं जब हम इस फ़ोन को टेस्ट कर रहे थे ना, हमें कुछ चीज़ समझ में आई थी कि ये इस फ़ोन में बेसिकली वो फीचर्स ज़्यादा अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं जो बेसिकली कंप्यूटर में थे। समझ गए ना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? नहीं समझे, लास्ट वीडियो में बताता हूँ। इस फोन में गाइस Dimensity 6300 दिया गया है। ब्रांड ऐसा क्लेम करती है, एडवर्टाइज करी है फास्टेस्ट फोन इन दिस प्राइस सेगमेंट। अब देखो ये CPU आज का नहीं है, नया है, मतलब 2 साल पुराना नया नहीं है। आपने पहले कई फोन्स में देखा है, इवन इस साल भी कुछ फोन्स इससे महंगे में 15-18 हज़ार के रेंज में भी इससे लॉन्च हो रहे हैं। लेकिन उनमें क्या है कि फीचर्स तगड़े मिल जाएंगे, लाइक आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, बेटर IP रेटिंग मिल जाएगी, तमाम तरह की चीज़ मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें इसकी परफॉर्मेंस में सीरियस इशू लगी। ऐसा नहीं है कि इसका रॉ पावर अच्छा नहीं है, लाइक अगर आप बेंचमार्क दोगे 3,80,000 है। जनरली इस जो CPU होते हैं ना इस प्राइस में, जो मतलब इस जो मिलते हैं इस फोन्स में, ये CPU 4.5 लाख का स्कोर देते हैं, जो कि ऑप्टिमाइज रोम वाले होते हैं, तो उनमें आपको अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे अभी सीरियसली ऑप्टिमाइजेशन की काफ़ी नीड है। सो हमें ये भी फील हुआ कि डिवाइस अक्सर लैग कर जा रही है। कोई भी एप्लीकेशन आप ज़्यादा चलाने की कोशिश करोगे ना, विनवाइस खोलना, तो ये थोड़ा सा अटकने लग रहा है। सो एवरीवेयर कम्स लाइक ऑप्टिमाइजेशन। अब इसमें आपको एक और मज़ेदार फीचर दिखाता हूँ जो हमें सीरियसली काफ़ी अच्छा लगा, और आप कहोगे कि लाइक ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे आपको ड्यूअल स्पीकर्स मिलते हैं। सरप्राइजिंगली गाइस इसके स्पीकर्स बहुत ही ज़्यादा लाउड हैं और क्वालिटी अच्छी, लाइक हमें तो लग रहा था कि अच्छी नहीं होगी। बाय द वे लैपटॉप की स्पीकर्स भी काफ़ी अच्छे साउंड करते हैं सर के। तो जब मैंने आपको एक बात बोली थी ना, जो फीचर कंप्यूटर में अच्छे होते हैं वो यहाँ पे अच्छे मिल रहे हैं। बैटरी सही मिल रही, सेल्फी अच्छा है क्योंकि वहाँ पे वेबकैम होता है, और स्पीकर अच्छे होने चाहिए। स्पीकर की ट्यूनिंग अच्छी कर रखी है, रियर कैमरा बेकार कर रखा है, डिस्प्ले ठीक है जो कि लैपटॉप में भी थोड़ा सा ठीक ठाक आता है। तो कुछ बातें आप समझ गए कि एक चीज़ कहाँ जा रही है। अब इस फ़ोन में आपको IP50 रेटिंग मिलती है। मैंने लाइफ में सुनी थी कि IP50 रेटिंग कुछ होती है, फिर मैंने थोड़ा सा चेक किया ChatGPT से, उसने बताया कि भैया ये जस्ट डस्ट प्रूफ होता है, यानी कि ये फ़ोन एकदम स्प्लैश प्रूफ भी नहीं है। गलती से आपके इस फ़ोन में 2-4 बूंद की छींटे आ गए तो वारंटी तो गई। अब वारंटी का आपने देख लिया, हमें को पता नहीं इस फ़ोन का सर्विस सेंटर है भी कि नहीं। हमने जितना गूगल की हमें कुछ नहीं पता चला कि सर्विस सेंटर कहाँ पे है। तो वैसा रिस्क आप लेने की जरूरत नहीं है। प्लस जैसे कि आप बात कर रहे हो स्वेटिंग में, अगर आप अक्सर होता है कि ये स्वेट आपके ईयरपीस से चला जाता है अंदर, और उससे फ़ोन अक्सर ईयरपीस ख़राब हो जाता है और वहाँ से लिक्विड अंदर चला जाएगा। तो सर्टेनली इस फ़ोन में ये काफ़ी बिग प्रॉब्लम है। आई थिंक सो कि ये सर फ़ोन अभी बाय करने लायक तो नहीं है, जस्ट बिकॉज ब्रांड बड़ा है, ऋतिक रोशन ब्रांड एम्बेसडर है। आई थिंक आपको जानने की ज़रूरत है नहीं अभी। मे बी कुछ और फ़ोन्स आएँ तब शायद ये फ़ोन इंप्रूव हो सकता है इन जनरल एसर का फ़ोन, बिकॉज UI में सीरियसली बहुत प्रॉब्लम। फीचर्स हैं लेकिन ऑप्टिमाइज नहीं है, IP रेटिंग के नाम पे कुछ नहीं है, कैमराज वन ऑफ दी वर्स्ट आप पा सकते हो जो आप एज्यूम कर सकते हो। इवन 4G फ़ोन जो 6,500 कहते हैं वो इससे मच बेटर शॉट आपको लेके दे सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही बेकार है। आई डोंट नो फर्जी सेंसर है कि सही सेंसर है क्या है। बाकी इस फ़ोन में
जितना मैंने फील किया बेंड क्वालिटी में बेंड में काफ़ी इशूज़ आ सकती हैं। अभी मेरा इरादा है नहीं सर के इस फ़ोन को डैमेज करने का, तो यहाँ पे भी क्वालिटी के भी काफ़ी इशूज़ हैं। सो दैट्स माई टेक, स्टे अवे फ्रॉम द एसर राइट नाउ। मे बी फ्यूचर में जो नेक्स्ट फ़ोन आएगा जो इम्प्रूव हो सकता है, अगर हम टेस्ट करेंगे सही लगा तो आपको जरूर बता देंगे। आपको क्या लगता है, क्या एसर को रियली फ़ोन बनाना चाहिए? बना सकते हो, लेकिन इट्स नॉट दैट ईजी। जो ब्रांड ऑलरेडी हैं दे आर मच बेटर राइट नाउ। डू योर हार्ड वर्क।